जय हिंद मेरे प्यारे साथी। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 10 की गणित, एकदम बेसिक्स, मतलब एकदम शुरुआती से गणित कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जो अभी इस समय या अब की बार जो हाई स्कूल में जाएंगे, ठीक है, या जो अब की बार 9 में पढ़ रहे हैं वो हाई स्कूल में जाएंगे, उनके लिए हम कक्षा 10 की गणित एकदम बेहतरीन से एकदम बेसिक से लेक्चर्स बाय लेक्चर सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को एकदम फुल सॉल्यूशंस, पूरी बुक का फुल सॉल्यूशंस एकदम फ्री मिलेगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप लोग एकदम मैथ्स, एकदम बेसिक्स, एकदम मतलब अच्छे से मैथ को क्या है मजबूत बना सकें, ताकि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें या अच्छा नंबर्स ला सकें। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो, हमारे पास जैसे हमारे पास टाइटल्स में लिखा है कि चैप्टर्स 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और कक्षा 10 की गणित मैथ एनसीईआरटी बुक्स वास्तविक संख्याएं। इसका वास्तविक संख्याएं जो हमारे पास है, इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम संख्याएं के बारे में इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक। ठीक है, अगर बेसिक आपको नहीं पता तो आप लोग कुछ नहीं चैप्टर्स में कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे पास बेसिक जानकारी, हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याएं मतलब नंबर, नंबर्स। संख्या मतलब नंबर्स। एक कितनी प्रकार की होती हैं, इनके हम सभी क्या प्रकार से देखेंगे। ठीक है, संख्याएं हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? वास्तविक वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, और एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ठीक। अब यहां पास देखेंगे हम, ये जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये संख्याएं होती क्या है? ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका कोई वास्तविक मान निकलता हूं, वास्तविक मान निकलता हूं, उसी को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे हमारे पास -2, -3, 5, √-3, 1/2, 6, हाँ 6 भी है। ये सभी संख्याएं क्या हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद काल्पनिक संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिसका, जो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर से माइनस में लिखी जाती हैं, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास √-2, √-5, √-6, ये सभी संख्याएं क्या हमारे पास काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। अब यहीं पास हम वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मतलब रिएशनल, रिएशनल नंबर। ठीक है, रिएशनल नंबर। ठीक, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक, अब परिमेय संख्याएं देखेंगे कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास p बटा q कामा q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2/4, 4/3, 6/3 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखो p अपान q मतलब q डज नॉट इक्वल 0, मतलब ये जो q पूर्णांक है ये कभी हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 4 है अगर 0 आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी, सीधी सी बात, ठीक है। अब परिमेय संख्याएं देखेंगे। हाँ, 1 मिनट, अब मैं बता दूं, अगर आपको इसमें की ये जो पूरी संख्याएं जो मैं बता रहा हूं इसके प्रकार से, ठीक है, अगर आपको पूरी डिफिनीशन चाहिए, ठीक है, डिफिनीशन एक एक आप चाहते हैं कि एकदम मतलब किताबी भाषा में ना रहे, बस ऐसे मतलब अपनी भाषाओं में जो डिफिनीशन रहे, अगर आप लोग चाहोगे कमेंट करोगे तो मैं आपको इसमें की और पूरी जो संख्याएं बारे में हमारे पास पूरी जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में मैं एक एक छोटी छोटी एक एक लाइन की मैं परिभाषा लाऊंगा आप लोगों के लिए। आप कमेंट करोगे तो मैं लाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगा। और बाकी अब आप लोग 9th में अगर नहीं पढ़े हैं तो आप टेंशन मत करिए, हम सीरीज लाएंगे संख्याएं की एक एक परिभाषाओं की, उसमें पूरी परिभाषा सहित हम बताएंगे। अभी हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ संख्याएं जान लो ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा q के रूप में क्या है, नहीं लिख सकते, ठीक है, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास 5 -3 2 4 ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हमारे पास होती हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लो चाहे 4 √-2 √-3 ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हमारे पास होती हैं, ठीक। अब यहाँ पास देखेंगे, अब परिमेय संख्या हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। परिमेय संख्या हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं, एक हमारे पास होती है भिन्न, क्या होती है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। एक होती है हमारे पास भिन्न संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ पास देखेंगे, अब इनकी इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर्स। ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं की हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसको हम, या ऐसी संख्याएं जो माइनस में होती हैं और प्लस में भी होती हैं, यानी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे कि हमने एक संख्या रेखा बनाया, यहाँ पर हमारे पास 0 और इस साइड हमारे पास 1 2 3, ये इसी तरह चलता जाएगी, ये भी इसी तरह चलता जाएगी, इधर -1 इधर -2 इधर -3, ठीक है, ये चलता जाएगा। और हमारे पास फ्रैक्शंस मतलब भिन्न, ऐसी संख्या जिसको हम क्या है, बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में, वही भिन्न कहलाते हैं। जैसे हमारे पास p/q p डज नॉट इक्वल 0, ठीक है, ये क्या हमारे पास भिन्न संख्याएं। जैसे हमारे पास संख्याएं क्या हो जाएगी, 3/4 6/2 3/2, ये सब क्या है, भिन्न संख्याएं हमारे पास। अब यहाँ हम पूर्णांक संख्याएं देखेंगे
क्योंकि हमारे पास जगह कम थी इसीलिए हमने इरेज कर दिया। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, इंटीजर नंबर। ठीक है, वे सभी संख्याएं हमारे पास होती हैं। कौन कौन सी थी हमारे पास संख्याएं, जैसे यहाँ 0 1 2 3, ये डैश, इधर डैश, -1 -2 -3, ये संख्या हमारी क्या है, पूर्णांक। अब इस पूर्णांक संख्याओं को हम 3 भागों में अरेंज कर सकते हैं या बांट सकते हैं। ठीक है, 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन, पहला होता है हमारे पास धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, दूसरा होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्याएं, सॉरी इसे बोलते हैं, धनात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी थोड़ा यहाँ देखो, धनात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और ऋणात्मक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारे पास शून्य, शून्य संख्याएं, शून्य संख्या को 0 नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पास हम देखेंगे धनात्मक संख्याएं, जैसे हमारे पास ऐसी संख्याएं जिसको हम प्लस में लिख सके वही धनात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास आ जाएंगी +1, +2, +3, +4। ठीक है, ये सब क्या है, धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्याएं जैसे हमारे पास आ जाएंगी, जैसे हमारे पास इसमें जो संख्याएं हमारे पास आ जाएंगे वो माइनस में, -1, -2, -3, -4। और 0 नंबर में जैसे हमारे पास ये 0 खुद ही है। ठीक है, 0 खुद है। अब इसमें देखेंगे धनात्मक संख्याएं हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। धनात्मक संख्या हमारे कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार। कौन कौन, पहला हमारे पास होता है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की वे सभी संख्याएं, गिनती की वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी गिनती के, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डैश चलती जाएंगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं जैसे हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, कह सकते हैं कि प्राकृतिक की वे सभी संख्याएं जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है वही पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 से 1 2 3
4 डैश डैश, ये चलती जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है ना, इसके कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। देखो अब हम प्रकारों को लिखेंगे यहाँ पास। पहला होता है हमारे पास सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर। इवन नंबर्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं मतलब कौन सी संख्याएं? विषम संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं भाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य लिख लो, अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब दूसरे, इसके बाद तीसरा संख्या, चौथा आती है हमारे पास भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं को क्या बोलते हैं? अभाज्य को प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स ना, को प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं शायद। एक मिनट, भाज्य संख्याएं को हमारे पास को प्राइम नंबर्स, हाँ, भाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ भाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं? हम लिख सकते हैं क्या? यौगिक संख्याएं, या हम कह सकते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। इसे सेम ही है, यौगिक संख्या भाज्य संख्या एक ही है, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, कंपाउंड, सॉरी क्या बोलते हैं? कंपाउंड नंबर, कंपाउंड्स नंबर, ठीक है। ये ले लो कंपाउंड्स नंबर, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास एक संख्या, हमारे पास एक और आती है, उसका हमारे पास नाम होता है, क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। क्या होती है? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सह अभाज्य संख्या हमारे पास होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास संख्याएं होती हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं को 5 भागों में बांटा गया है: सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं। अब देखो सम संख्या क्या होती है, इसको हम बारे में जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाएंगी सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश, ठीक है। विषम संख्या हमारे पास, जैसे हमारे पास विषम संख्या आ जाएंगी, सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसको हम, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या में हमारे पास क्या आ जाएगी? जैसे विषम संख्याएं हमारे पास 1, 3, 5, 7, ये डैश चलता जाएगा, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक के सिवाय और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 2, 3, 2, 3 और इसके बाद 5, और 5 के बाद हम लिख सकते हैं 7, 11,
ये चलती जाएंगी, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या हमारे पास जैसे 4, 6, 8 ये सब क्या होती है हमारे पास? अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। सॉरी, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 ये सब 2 से स्टार्ट होती हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं जो होती हैं 4, 6, 8 होती हैं। अब हमारे पास आता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका एचसीएफ लेने पर 1 आए उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखेंगे 4, 5 बराबर 1, 6, 7 बराबर 1, ठीक है। इसका जब हम एचसीएफ लेंगे 1 आएगा, ठीक। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपको ये सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हमने क्या आज इस क्लास में बताया, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी क्लास लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस क्लास को अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस या एक एक संख्याएं को आप लोग नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये मेरी क्लास कैसे लगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट में लिखना जय हिंद, ठीक। अगर अच्छी लगी होगी तो लिखना जय हिंद। अगर क्लास आपको नहीं अच्छी लगी होगी तो लिखना क्या? लिखना क्या? कुछ नहीं, बात ही खत्म। कुछ ना लिखना भाई, बस जब नहीं अच्छी लगेगी तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाता रहूं, एकदम फ्री प्रोवाइड कराऊंगा और कोई प्रकार का चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। ना कोई प्रकार का पेड कोर्सेस लाऊंगा। बस आपको अच्छे से, मेरा यही उम्मीद है कि हर घर का लड़का अच्छे से क्या शिक्षित हो, पढ़ाई करे, ठीक है। और फ्री में पढ़ाई करे, ठीक। और हम आप लोगों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए मदद करने के लिए खड़ा हूं, ठीक है। कोई प्रकार की दिक्कत होगी आप मुझसे कहना, कमेंट करना, मैं आपका कमेंट देखूंगा, ठीक। और आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अब की बार हम अच्छा करें तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तुमको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जितना सब्जेक्ट है विज्ञान का, इंग्लिश का छोड़ के, ठीक है। और हिंदी का जो है, हिंदी का पूरा सिलेबस हम ही पढ़ाएंगे। हम पूरा सीरीज चलाएंगे, पूरा एकदम फ्री में पढ़ाएंगे साल भर से, ठीक है। कोई प्रकार की दिक्कत होने वाली बातें नहीं है। जो भी दिक्कत आएंगी आप लोग कमेंट करना, मैं आपको दिक्कत को देखूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है।